तो कहानी शुरू होती है जहां इस आदमी को जेल में ले जाया जाता है। इसका नाम मॉरिस है। मॉरिस को एक अधिकारी के सामने पेश किया जाता है और दो गार्ड्स उसका अच्छे से चेकअप करते हैं। इसके बाद वह अधिकारी मॉरिस को कोने में आने को कहता है। इसके बाद ये आदमी आता है और मॉरिस से कहता है अपने कपड़े उतारो। दरअसल ये आदमी मॉरिस का अच्छे से चेकअप करना चाहता था और वह अपनी टार्च निकालता है। टार्च से वो मॉरिस के बाल, कान और मुंह को अच्छे से चेकअप करता है। इसके बाद मॉरिस को उसके सेल में ले जाया जाता है। जब मॉरिस अपने सेल में जा रहा था तभी गार्ड्स उसे कहते हैं कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जेल है। अगर यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो बेमौत मारे जाओगे, क्योंकि ये जेल टापू पर बनी है और पानी में डूबकर बहुत सारे कैदी मारे भी गए हैं। इसके बाद रोज की तरह आज भी कैदियों के सेल को खोला जाता है, क्योंकि इन लोगों के खाना खाने का समय हो चुका है। सभी अपने सेल से निकलकर जा रहे हैं। इसके बाद सभी कैदी एक थाली उठाते हैं। खाना मिलने के बाद सभी अपनी अपनी टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ मॉरिस के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मॉरिस इस आदमी से कहता है, क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती है? वो आदमी कहता है, आती है, लेकिन सपने में। अभी इस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो मॉरिस की तरफ अजीब सी हरकत कर रहा था। दरअसल वो मॉरिस को चिढ़ाना चाहता था। मॉरिस को ये देखकर बड़ा अजीब फील होता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ किसी पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने काम से काम रखो। इसके बाद मॉरिस देखता है वो बूढ़ा आदमी नूडल्स के कुछ टुकड़े टेबल के नीचे डाल रहा था। मॉरिस को ये देखकर बड़ा अजीब महसूस होता है। जब वो झुककर नीचे देखता है उसे एक चूहा दिखता है। दरअसल इस आदमी ने एक चूहा पाल रखा था और जब वो खाना खाता था तभी अपने चूहे को भी खिलाता था। इस चूहे का क्या रोल होने वाला है आगे आप इस कहानी में जरूर जानेंगे। खैर, खाना खाने का समय पूरा हो चुका था। सभी कैदियों को उनके सेल में भेज दिया जाता है। उसी रात एक गार्ड आता है और मॉरिस को सेल के बाहर निकाल कर ले जाया जाता है। दरअसल मॉरिस को वार्डन के सामने पेश किया जाना था। वार्डन इस जेल का मुखिया था। वार्डन मॉरिस से कहता है कि जब कोई समाज के नियम तोड़ता है तभी उसे जेल भेजा जाता है, और जब कोई जेल के नियम तोड़ता है तब उसे अल्कट्राज जेल में भेजा जाता है, यानी कि इस जेल में। इस जेल के बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया। वार्डन मॉरिस को ये भी बताता है यहाँ गलती से भी भागने का प्रयास करने पर माफ नहीं किया जाता, बल्कि 3 नंबर की काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां ना तो लाइट पहुंचती है और ना ही सही से हवा पहुंचती है। दरअसल 3 नंबर की काल कोठरी वो जगह होती है जहां पहुंचने के बाद कैदी अपने मौत की भीख मांगते हैं। इसके बाद मॉरिस अपने सेल में चला जाता है। फिलहाल एक दिन की बात है जब सभी कैदी स्नान कर रहे थे। मॉरिस भी स्नान कर रहा था। तभी वो मोटा आदमी आता है और मॉरिस से कहता है, मैं वुल्फ हूँ, तुम कहाँ से हो? मॉरिस कहता है, मैं अटलांटा से हूँ। वुल्फ कहता है, मुझे एक वेश्या की तलाश थी और वो मुझे मिल गई है। दरअसल ये मोटा आदमी मॉरिस को तंग कर रहा था। अब मॉरिस उसे लगे हाथों पीटने लगता है। अगले दिन मॉरिस जेल की लाइब्रेरी में जाता है जहां पहले से एक लाइब्रेरियन मौजूद था। दरअसल ये लाइब्रेरियन भी एक कैदी है और अभी उसे काम मिला था सभी कैदियों के पास उनके मनपसंद की बुक पहुंचाने का। दरअसल इस जेल में हर दूसरे दिन कैदियों को उनके मनपसंद की किताब पढ़ने का मौका दिया जाता है। जब मॉरिस उस लाइब्रेरियन से कहता है कि वार्डन ने मुझे ये काम दिया है, मॉरिस ट्रॉली में ढेर सारी किताबें भरता है और चला जाता है। इसके बाद मॉरिस ले जाकर वो किताब हर एक कैदी को दे रहा था और यहाँ तो किसी से बात करने पर भी पाबंदी थी। उसी दिन दोपहर सभी कैदी एक खुली जगह में जाते हैं, क्योंकि इन सबको टहलने के लिए भी समय दिया जाता था। यहाँ मॉरिस डॉग नाम के एक आदमी से मिलता है। दरअसल डॉग एक पेंटर था और वो अभी पेंटिंग बना रहा है। यह पेंटिंग वार्डन की है, यानी जो इस जेल का मुखिया है। उस पेंटिंग में उसने एक फूल भी बनाया है। मॉरिस पूछता है, ये फूल किस लिए? तो डॉग कहता है, ये मेरे अंदर की चीज है और उसे कोई सलाखों के पीछे कैद नहीं कर सकता। यहीं पर मॉरिस की मुलाकात उस लाइब्रेरियन से होती है जो वहीं पास में बनी सीढ़ियों पर बैठा था। मॉरिस उसके पास जाता है, लेकिन कुछ बात करने के बाद वापस आने लगता है। तब लाइब्रेरियन कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते? क्या तुम्हें निग्रो लोगों से नफरत है? तो मॉरिस कहता है, हाँ, मुझे निग्रो लोगों से नफरत है। और ये कहकर मॉरिस वहाँ बैठ भी जाता है। इसके बाद मॉरिस उस लाइब्रेरियन से पूछता है, तो ये वो जेल है जहाँ से कोई भाग नहीं पाया? तो लाइब्रेरियन कहता है, हाँ बिल्कुल, पहरेदार को देखो। ज्यादातर जेल में 7 कैदियों पर एक पहरेदार होता है, लेकिन यहाँ 3 कैदियों पर एक पहरेदार है। इसके अलावा उस पानी पर नजर डालिए। यहाँ से अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे 1 मील पानी में तैरना होगा। मान लो वो एक अच्छा तैराक है, फिर भी पानी इतना ठंडा है तो उसकी मौत निश्चित है। इसके अलावा यहाँ दिन में 12 बार और रात में 4 बार हर कैदी की काउंटिंग होती है। खैर, इसके बाद यहीं पर वुल्फ आ जाता है और वह मॉरिस से अपना बदला लेना चाहता था। वह मॉरिस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में काफी हाथापाई होती है। इस बीच एक गार्ड छुड़ाने के लिए आता है, लेकिन वुल्फ उसे एक घूंसा मार देता है। इस समय टावर पर खड़ा एक गार्ड बंदूक तानकर गोली मारने की चेतावनी देता है। उस समय वुल्फ शांत हो जाता है। तभी कुछ गार्ड वुल्फ और मॉरिस को पकड़ लेते हैं। अब वो गार्ड उठकर आता है जिसे वुल्फ ने घूंसा मारा था। वह मॉरिस और वुल्फ दोनों से कहता है कि तुम्हें 3 नंबर की काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, तुम दोनों वहां सड़ने वाले हो। मॉरिस कहता है, शुरू तो उसने किया था।
तब गार्ड कहता है फिर भी तुम सड़ोगे। इसके बाद वुल्फ और मॉरिस को ले जाकर उस काल कोठरी में अलग अलग बंद कर दिया जाता है। 3 दिन रहने के बाद आखिरकार मॉरिस को उस काल कोठरी से निकालकर उसके सेल में भेज दिया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात बर्ड्स नाम के एक आदमी से होती है जो उसका पड़ोसी कैदी था और वह अभी नया नया जेल में आया था। तभी एक गार्ड आवाज लगाता है कि सब लोग अपने सेल से निकले, वॉक का समय हो गया है। और सभी कैदी यहाँ पर आते हैं। यहाँ वो बूढ़ा आदमी बर्ड्स से मुलाकात करता है। बर्ड्स कहता है कि मैं अभी अभी आया हूँ। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉग आता है और डॉग भी बर्ड्स से मिलता है। मॉरिस डॉग से कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग का काम कैसा चल रहा है। तो डॉग कहता है मैंने वह पेंटिंग पूरी कर दी है। डॉग बर्ड्स को बताता है कि मैंने वार्डन की पेंटिंग बनाई है जो लगभग पूरी हो चुकी है। खैर उस रात वार्डन कैदियों के सेल को चेक कर रहा था, तभी उसे एक सेल से कुछ गिरने की आवाज आती है। दरअसल ये डॉग की सेल थी। वो सेल में जाता है, उसे अपनी ही पेंटिंग दिखती है और अपनी ही पेंटिंग देखकर वो मुस्कुराता है। इसके बाद जब वो ऑफिस में था तब वो डिप्टी वार्डन को बुलाता है और कहता है कि डॉग की पेंटिंग की सुविधा रोक दी जाए। हालांकि डिप्टी वार्डन पूछता है इसका कारण क्या है, तो वार्डन कहता है तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। इसके बाद एक गार्ड डॉग के पास जाता है जहां डॉग एक पेंटिंग बना रहा था। वह गार्ड कुछ पेंटिंग्स और सामान जब्त करते हुए कहता है तुम्हारे पेंटिंग बनाने की सुविधा को खत्म कर दिया गया है, अब तुम कोई पेंटिंग नहीं बना सकते। डॉग कहता है क्यों, अभी तक तो मुझे सुविधा दी गई थी। तो वह गार्ड कहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता। इसके बाद वह गार्ड जब वहां से जाने लगता है तो डॉग कहता है कि पेंटिंग से ही तो मेरी सब कुछ है, वो तो मेरी जिंदगी है। तो गार्ड्स कहता है आई एम सॉरी डॉग। और अभी डॉग बहुत दुखी होता है। एक समय जब सभी कैदी लकड़ी का काम कर रहे थे उसी समय डॉग कुल्हाड़ी से अपनी उंगली काट लेता है क्योंकि उसके अंदर का टैलेंट छीन लिया गया था और लकड़ी के काम से उसे क्या मतलब था। डॉग के हाथ से खून निकलने लगता है। वहां पर सभी चिल्लाने लगते हैं। तभी 2 गार्ड्स आते हैं और डॉग को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। मॉरिस डॉग के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे एक गार्ड रोकता है, कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। इसके बाद मॉरिस अपने पॉकेट में देखता है, उसे एक फूल मिलता है। ये फूल डॉग ने किसी टाइम उसके पॉकेट में डाल दिया था। मॉरिस इस समय अपने सेल में बैठा हुआ था और वो डॉग के बारे में सोच रहा था। उसे बहुत दुख होता है। इसी बीच डॉग की नजर एक कॉकरोच पर पड़ती है जो दीवार में लगी एक छोटी सी जाली से होकर बाहर चला जाता है। मॉरिस इस छेद को बड़े ध्यान से देखता है। अभी सभी कैदियों के खाने का वक्त हो चुका है, सभी खाना खा रहे थे। यहाँ मॉरिस की मुलाकात इन 2 कैदियों से होती है। एक का नाम जॉन है और एक का नाम क्लैरेंस है। दरअसल ये दोनों मॉरिस को पहले से जानते थे क्योंकि दोनों अटलांटा के रहने वाले थे। जॉन कहता है मुझे बस ज्यादा नहीं 20 साल की जेल हुई है। और फिर क्लैरेंस बोल पड़ता है दरअसल हम दोनों अटलांटा जेल की दीवार कूद रहे थे, तभी कुछ नामुराद गार्ड्स ने मुझे देख लिया और हम दोनों को यहाँ भेज दिया गया। उस रात मॉरिस जब अपने सेल में लेटा था, पहरेदारी कर रहे गार्ड के जाने के बाद मॉरिस उस छेद को देखता है जिसमें जाली लगी हुई थी और अपने नेल कटर से छेद के पास वाली दीवार खुरचने लगता है। हालांकि दीवार नमी के कारण कमजोर हो चुकी थी और वो धीरे धीरे करके टूटने लगती है। इसके बाद जब मॉरिस, क्लेरेंस, जॉन और बर्ड्स चारों मिलकर खाना खा रहे थे तभी ये लोग जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। मॉरिस कहता है अपने अपने सेल की दीवार में बना छेद काटकर बड़ा करना और वहां से हमें एक रास्ता मिलेगा उन कोठरियों के ऊपर जाने का और वहां से हम बाहर पानी तक निकल सकते हैं। उस छेद को थोड़ा थोड़ा करके रोज काटना पड़ेगा। हालांकि गार्ड से उसे छिपाने के लिए हमें मैगजीन के पन्ने का कार्डबोर्ड बनाना है और उसको ढक देना है। ये काम हम सबको रात में ही करना है। हालांकि रात में भी काउंटिंग होती है तो उससे बचने के लिए हम लोग एक पुतला बनाएंगे और अपने बिस्तर पर चादर से ढक देंगे ताकि गार्ड्स को लगेगा कि हम लोग सो रहे हैं। जॉन जेल की लॉन्ड्री का काम करता था। मॉरिस उसे कहता है कि तुम्हें 4 रेनकोट चुराना होगा ताकि उसमें हवा भरकर हम लोग लाइफ बोट बना पाएं जिससे पानी को पार कर लेंगे। उसी रात से मॉरिस काम पर लग जाता है। वह छेद को तोड़ने लगा था। जब कोई गार्ड पास में आता था वह छेद को ढककर अपने बिस्तर पर शांतिपूर्वक लेट जाता था। मॉरिस एक सिर की डमी भी बनाता है और उसे चमड़े के रंग से पेंट करता है। उसमें बाल लगाता है जो उसने जेल में नाई की दुकान से चुराए थे ताकि दूर से उस सर को देखकर गार्ड्स को मॉरिस के होने का एहसास हो। फिलहाल मॉरिस उस छेद को बड़ा कर देता है, इतना बड़ा कि उसमें उसका पूरा शरीर छेद के पार हो जाए। आगे उसे सीढ़ियां मिलती हैं। सीढ़ियों से चढ़कर वह एक जगह पहुंचता है जहां ऊपर एक बड़ा रोशनदान था। उसमें लोहे के सलिए लगे हुए थे। यहाँ से निकलकर उसे छत पर जाना है, फिर उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता। इधर सेल वाली जगह एक गार्ड आता है और बार्ड से कहता है मॉरिस के सेल की लाइट भी बंद है, वह आज बहुत जल्दी सो गया। बर्ड्स कहता है कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन उस गार्ड को कुछ शक हो जाता है। वो मॉरिस को पास से देखता है और वहाँ मॉरिस उसे लेटा हुआ मिलता है। दरअसल मॉरिस एन टाइम पर वापस आ गया था। वो बस रास्ता देखने गया था और अब सारी चीज क्लियर थी। अगले दिन जब सभी कैंटीन में मिलते हैं तब अपने अपने काम के बारे में बात करते हैं। जॉन और क्लैरेंस कहता है मैंने छेद को बड़ा कर लिया है और डमी भी तैयार कर ली है।
अब बस निकलने की देर है। बार्ट कहता है हमने अभी कुछ नहीं किया है। फिलहाल मॉरिस जॉन से कहता है कि आज रात मुझे उस बड़े रोशनदान वाली जगह पर मिलना, क्योंकि वह काफी ऊंचाई पर है और मुझे मदद की जरूरत है। इसके बाद मॉरिस और जॉन उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मोटी सलियों का रोशनदान बना हुआ था। जॉन मॉरिस को ऊपर उठाता है। मॉरिस देखता है वे सलिए बहुत मजबूत थे जो दीवार से सटे हुए थे और इन्हें तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। मॉरिस कहता है मुझे ड्रिल करने की जरूरत है। अगर किसी तरह मुझे ड्रिल मशीन मिल जाए तो मैं इसे ड्रिल करके इन सलियों को फैला दूंगा और निकलने भर की जगह बन जाएगी। इसके बाद मॉरिस एक टेबल फैन चोरी करता है, उसकी जाली और पर खोलकर उसमें नुकीली कील फिट करता है। इसके बाद जॉन और मॉरिस एक बार फिर अपने सेल से निकलकर उस जगह पहुंच जाते हैं। जॉन मॉरिस को ऊपर उठाता है और फिर मॉरिस सलिए के पास ड्रिल करने लगता है ताकि सलिया को निकाला जा सके। और अब यहाँ निकलने भर की जगह बन चुकी थी। यहाँ सभी कैदी मूवी देख रहे थे जो हफ्ते में एक बार सभी को दिखाई जाती थी। यहाँ मॉरिस क्लारेंस से कहता है हम लोग मंगलवार की रात निकलेंगे। इसके बाद सभी कैदी कैंटीन में खाना खा रहे थे। मॉरिस अपने सामने वही फूल रखता है जो डॉग का था। मॉरिस कहता है मुझे डॉग की बहुत याद आ रही है। इस बीच वहीं पर वार्डन आता है और वह फूल उठाकर कहता है यह नियमों के खिलाफ है और फूल को मसल देता है। वह बूढ़ा आदमी वार्डन पर झपट्टा मारता है लेकिन उसे हार्ट अटैक आता है और नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह लाइब्रेरियन को दिखाया जाता है जो किताबें और मैगजीन बांट रहा था। वह मॉरिस के पास जाता है, उसे एक किताब देता है। वह कहता है कल सुबह फिर मिलेंगे, तो मॉरिस कहता है अलविदा। यह शब्द सुनकर लाइब्रेरियन समझ जाता है कि इन लोगों ने भागने का पूरा प्लान बना लिया है। इसके बाद मॉरिस की सेल में वार्डन और एक गार्ड आता है। गार्ड उसके सेल की तलाशी लेने लगता है। उसके बिस्तर को बाहर निकालकर मेटल डिटेक्टर से चेक करता है। वार्डन वहीं बैठकर हारमोनियम के ढक्कन को हटाता है जिसके पीछे छेद बना हुआ था और यह छेद बिल्कुल पहले वाली कंडीशन की तरह दिख रहा था। दरअसल वहां पर कागज का कपबोर्ड बनाकर दीवार जैसा कलर करके चिपका दिया गया था। दिखने में लग रहा था वहां पर कोई बड़ा छेद नहीं है, बल्कि पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल है। इस वजह से वार्डन को पता नहीं चल पाता। इसके बाद वार्डन वहां से उठकर चला जाता है। वार्डन अपने एक अधिकारी से कहता है कि मुझे मॉरिस पर शक हो रहा है, उसे दूसरी सेल में शिफ्ट कर दो। वो आदमी कहता है कि बुधवार को शिफ्ट कर दूंगा। तब वार्डन कहता है नहीं, मंगलवार की सुबह शिफ्ट करो। फिलहाल वह समय आ चुका है और शायद यह लंच इस जेल में मॉरिस का आखिरी लंच है। वह क्लैरेंस, बर्ट्स और जॉन से कहता है आज रात चलने के लिए तैयार रहो, हम लोग लाइट बुझने के बाद निकलेंगे। उसी रात मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस अपने सेल से निकल कर जाते हैं। इससे पहले मॉरिस बर्ट्स से निकलने को कहता, बर्ट्स कहता है कि मैं तुम्हें छत पर मिलूंगा। मॉरिस, क्लैरेंस और जॉन निकल जाते हैं। इसके बाद तीनों उस रोशनदान के पास पहुंच जाते हैं और एक दूसरे की मदद से रोशनदान को पार करके छत पर चले जाते हैं। हालांकि इन लोगों ने बर्ट्स का इंतजार किया लेकिन वह पीछे नहीं आया और उसके इंतजार में ज्यादा देर रुकना भी खतरनाक था। इधर बर्ट्स को दिखाया जाता है जो अपने छेद से निकलने की कोशिश कर रहा था। छेद से निकलने के बाद बर्ट्स आगे बढ़ता है। इधर ये तीनों छत पर छुपते छुपाते एक जगह रेनकोट पहन लेते हैं। इसके बाद दीवार से सटी एक पाइप से होकर तीनों नीचे जाते हैं जहां पर उन्हें एक बाहर का रास्ता दिखाई पड़ता है। यहाँ एक जाली की बाउंड्री पार करते हैं और छिपते छिपाते पानी के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ से उन्हें पानी पार करना है। तीनों अपने अपने रेनकोट में हवा भरना शुरू करते हैं। इधर बर्ट्स को दिखाया जाता है जो उस रोशनदान के पास आ जाता है लेकिन अब उसे किसी की मदद की जरूरत थी। वह ऊंचाई पर होने के बावजूद वहां नहीं जा सकता था। शायद बर्ट्स ने बहुत देर कर दी थी। इधर हवा भरने के बाद तीनों अपने अपने रेनकोट पहन लेते हैं और पानी में उतर जाते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर तीनों एक साथ तैर रहे थे और इस तरह वे तीनों जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। खैर सुबह हो जाती है। एक पहरेदार बर्ट्स के सेल के पास आता है। बर्ट्स अपने सेल में डरा हुआ और निराश खड़ा हुआ था। पहरेदार आगे बढ़ता है और कहता है उठो मॉरिस, सुबह हो गई है। कई बार आवाज लगाने के बाद जब कोई हरकत नहीं होती है तब मॉरिस के सेल का दरवाजा खोला जाता है और पहरेदार मॉरिस की चादर हटाता है। मॉरिस का बनाया डमी हेड बाहर गिरता है और अब दिखाया जाता है युद्ध स्तर पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही थी। गोताखोर पानी के अंदर ढूंढ रहे थे। काफी खोजबीन करने के बाद कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। वार्डन देखता है वहीं पर एक फूल पड़ा हुआ था। इस फूल को मॉरिस ने वार्डन के लिए छोड़ दिया था, उसे ठेंगा दिखाने के लिए। वार्डन को लगता था वे तीनों डूबकर मर गए होंगे, लेकिन सर्च मिशन चीफ कहता है कि अगर ऐसा होता तो डेड बॉडीज मिलनी चाहिए थी। वार्डन कहता है रिपोर्ट ऐसी बनाओ कि वो डूब गए हैं। मतलब वार्डन नहीं चाहता था कि किसी को ये मैसेज आए कि कैदी इस जेल से भाग गए हैं। सो दोस्तों ये सच्ची घटना हुई थी 1962 में। इस जेल के बारे में ऐसा कहा जाता था कि यहाँ से कोई कैदी नहीं भाग सकता, लेकिन मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस के भागने के बाद ये दावा झूठा साबित हुआ और अल्कट्राज जेल 1 साल के अंदर ही बंद कर दी गई थी। सो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी? वीडियो लाइक करके कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।